बुलंदशहर में अवैध धर्मांतरण के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ता। धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे के नारों से गूंजा इलाका। काला स्थित मलका पार्क से कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विभिन्न राष्ट्रविरोधी शक्तियों पर छल, बल व प्रलोभन के सहारे लोगों को बहकाने का आरोप। अनुच्छेद 25 का हवाला देकर लालच और दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने विदेशी धन और मशीनरी द्वारा गांव-गांव निर्धन बस्तियों को निशाना बनाने का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने बुलंदशहर एडीएम प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बुलंदशहर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। हम करेंगे, हम करेंगे। आस्था की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिर की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मेरी रक्षा कौन करेगा? सरकार के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से विषय है हमारा कि धर्म स्वतंत्र विधेयक भारत की आत्मा की रक्षा हेतु अति आवश्यक है। आदरणीय महोदय, भारत की आत्मा की रक्षा भारत की महानता उसकी विधिवता में है। यहाँ अनेक वर्षों से अलग अलग पंथ, परंपराएं और संप्रदाय रहे हैं। इस विधिवता को सुरक्षित रखने का आधार धर्म की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था में जीने का अधिकार है तथा अपनी पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता भारत को दुनिया की सबसे प्राचीन और जीवंत सभ्यता बनाती है। किंतु आज अनेक राष्ट्र विरोधी शक्तियां छल, बल और प्रलोभन से हिंदू समाज का धर्मांतरण करा रही है। धर्मांतरण किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है और समाज की सांस्कृतिक अस्मिता पर आधार है। संविधान का अनुच्छेद 25 स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन इसी अनुच्छेद 25 में आप किसी को दबाव, लालच या छल से अपना धर्म बदलने को मजबूर नहीं कर सकते। जिसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है उसे भी अपनी धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, जिसको सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार न्यायपालिका का है। आज के समय में विदेशी धन और मशीनरी द्वारा चलाया जा रहा धर्म। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग को लेकर के ज्ञापन दिया है? हमारी सभी संतों की और हिंदू धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक की यही मांग है कि जिस प्रकार से हमारे बच्चों के संपर्क में नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर लोग आते हैं और मित्रता का छल करते हैं और छल से फिर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उन्हें ठगा जाता है, तो अपना नाम और धर्म छुपाकर हमारे संपर्क में किस लिए आते हैं? इस प्रकार से यह सनातन हिंदू धर्म का देश है और इस देश में सभी धर्म स्वतंत्र हैं और सभी को अपने धर्म करने का प्रचार करने का संविधान अधिकार देता है। परंतु वही संविधान किसी के धर्म को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं देता। ये जघन्य अपराध है और इसे अपराध की श्रेणी में ही रखा जाए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एक विधर्मियों द्वारा एक याचिका डाली गई है कि इस अनुच्छेद को खत्म किया जाए, इस कानून को रद्द किया जाए, तो हम सब उस कानून के समर्थन में एकत्रित हुए और उस याचिका के विरुद्ध में हम प्रदर्शन करने और ज्ञापन एक माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है, जो कि हमें राष्ट्रपति महोदय के नाम से दिया गया है। क्या मांग रखी गई है आपके द्वारा? जो कानून बनाया गया है, जो लव जिहाद के मामले में याचिका डाली गई है याचिका कि वो कानून रद्द किया जाए, तो उसके विरुद्ध में हमने मांग किया कि वो कानून पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। तो महाराज जी, आपको लगता है कि हिंदू समाज में धर्मांतरण को लेकर जागरूकता की कमी है? हाँ, जागरूकता की कमी है, क्योंकि हमारे कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं
जिन्हें रोजगार की कमी है और जीवन यापन करने में अव्यवस्था प्रतीत होता है, वो लोग जो है बहकाए में बहलाने में आ जाते हैं और उनसे जो मशीनरी है, जो विदेशी मशीनरी है और फॉरेन कंट्री से जहां धन आता है, उन्हें धन के लोभ से उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ये परिवर्तन रोका जाए और उनकी पहचान किया जाए। लंबे लंबे यात्रा भी की है, क्या उसका क्या फल मिला है इसका? कहीं ना कहीं फल तो मिलता है, और हम कभी अपने लिए नहीं करते, हम राष्ट्र के लिए करते हैं। गाय के लिए हुआ, जनसंख्या नियंत्रण हुआ, ऐसे कानून करते हैं जिससे हमारा हिंदू सुरक्षित रहे। कहीं ना कहीं क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि अभी तो इस ज्ञापन को देंगे जिलाधिकारी महोदय को, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पहुंचाया जाए कि जो धर्म परिवर्तन चल रहा है इस पर तत्काल प्रभाव से रोका जाए। जो चुंगल में फंसाकर, कलावा बांधकर हिंदू घूमते हैं, लड़कियों को अपने उसमें बहला फंसा कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, धर्मांतरण करा लेते हैं, इस पर कठोर कानून बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा, गौ सेवक। जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? मेरा वेदप्रिया आर्या है, मैं डिवाई से आई हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे वानप्रस्थी है, चाहे सन्यास है, चाहे ब्रह्मचारी हैं, सब धर्म पर टिके हुए हैं। जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये धर्म परिवर्तन का जो धर्मांतरण चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है जी, ये हमने संकल्प लिया है कि जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। कहाँ तक और आंदोलन जाए? ये जब तक प्रधानमंत्री तक पहुंचना पड़े, चाहे राष्ट्रपति तक जाना पड़े, जब तक हमें ये नहीं मिलेगा, जब तक हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। और हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगे और लोगों को जागरूकता दी जाए कि ऐसे कोई लोभ लालच में फंसाए तो किसी के लोभ लालच में नहीं आना है। जो लोग धन का लालच देके या कोई सुरक्षा देके, कोई मकान दे करके हमें लालच में फंसा रहे हैं और फिर ये कहते हैं हमारा धर्म अच्छा है। धर्म तो सत्य सनातन वैदिक धर्म ही है, जो सदा से है और सदा रहेगा और सदा से है। यही धर्म हमारा वैदिक धर्म है और इसकी रक्षा करना हमारा काम है। अभी देखा जा रहा है कि अक्सर पैसे के लालच को लेकर जो है लोग अपना धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं जी। कई प्रकरण सामने आए आपके जी, सामने। उनको इस बात का पता नहीं है कि हम ही घटते जा रहे हैं, एक दिन वो ही हमें समाप्त कर देंगे। इसलिए उन्हें जनाना होगा, यदि वो नहीं जानेंगे तो वो ऐसे ही फंसते जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे इस आंदोलन को आप? जहाँ तक हमारा आंदोलन का पूर्ति नहीं होगी, जब तक वो रोक नहीं लगेगी, जब तक हम चलते ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? वेदप्रिया आर्या।